हाँ तो वो एक तरह के सब्सक्रिप्शन ही हो गया उसमें। लाइफ मेंबरशिप फी, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ। कुछ कुछ लोग पूरे पूरे साल के लिए एक ही साथ पे कर देते हैं मेंबरशिप फी, ये सॉरी पूरे लाइफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा हर मंथ आपको मेंबर बनना है तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए, जैसे बहुत सारा जो क्लब्स होता है, यूनाइटेड क्लब है हमारा, जी टाउन क्लब है, टेल्को क्लब है, गोलमुरी क्लब है, ये सब क्लब का आपको अगर लाइफ टाइम मेंबर है, लाइफ एक बार 5 लाख दो, लाइफ टाइम का मेंबरशिप तुमको मिल गया। ठीक है। इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, सम मेंबर पे द फी इन लमसम वंस इन देयर लाइफ टाइम। इट्स अ रिसिप्ट ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं शो करते हैं, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में शो करते हैं या लाइबिलिटी में शो करते हैं। बेसिकली इसको बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी दिखाते हैं। अगर एक क्लब लाइफ मेंबरशिप फी ले लिया किसी मेंबर से, तो पूरा जिंदगी भर का लाइबिलिटी हो गया ना वो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कि उसको हमको सर्विस देना ही देना है। समझ गए? तो आपको ये पूछेगा कि लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ दिखेगा। लाइफ मेंबरशिप फी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखता है, ये इनकम में नहीं जाएगा। क्लियर? लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन जाएगा इनकम में, सब्सक्रिप्शन जाएगा इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। एंडोमेंट फंड, व्हाट इज द एंडोमेंट फंड? इट्स अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ bequest or a gift, the income of which is devoted for a specific purpose। देखिए, एंडोमेंट फंड क्या होता है? Endowment fund is a fund arising from a bequest or a gift, the income of which is devoted for a specific purpose। जैसे आपके स्कूल के ट्रस्टी वगैरह है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मान लीजिए एग्जाम्पल सपोज मेरे पास अगर 5-6 हज़ार करोड़ का संपत्ति है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कोई भी स्कूल में एट रैंडम, हम उसको बोलेंगे एक काम करो, ये लो मेरी तरफ से 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तुमको हम डोनेशन दे दिए, गिफ्ट दे दिए, बिक्वेस्ट। इट्स अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और अ गिफ्ट। और ये फंड का तुम क्या करना, इस फंड से हर साल ये जो जो बच्चे 10 में 95% प्लस मार्क्स लाएंगे, इनको आप स्कॉलरशिप देना, इनका 11-12 का फीस एग्जाम कर देना। तो एंडोमेंट फंड लाइक स्कॉलरशिप फंड is a fund which arises from a bequest or a gift, the income of which is devoted for a particular purpose। कि हम क्या किए, किसी स्कूल को किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक लमसम अमाउंट दे दिए कि ये ले 50 करोड़, इसका एफडी कर दे, हर साल इससे जो इंटरेस्ट आएगा इसमें से तुम गरीब बच्चों को पढ़ाना, स्कॉलरशिप देना। समझ गए? तो एंडोमेंट फंड क्या है? एंडोमेंट फंड लायबिलिटी है, बिकॉज अगर किसी स्कूल ने एंडोमेंट फंड लिया है तो उसको वो हर साल स्कॉलरशिप देना होगा। तो एंडोमेंट फंड क्या इनकम है? नहीं, क्या है ये? लायबिलिटी है। इट्स अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ bequest or a gift, the income of which is devoted for a particular purpose। इट्स अ कैपिटल रिसीप्ट, ये लॉन्ग टर्म नेचर का कैपिटल रिसीप्ट है। ठीक है। और ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इनकम है। एंडोमेंट फंड का पैसा आया, आपने उसको एफडी कर दिया, हर साल हर महीना इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट जो आएगा वो इनकम है, उसमें से खर्चा करना है। हाँ, लेकिन वो फंड वैसे का वैसा रहेगा, फंड एज इट इज मेंटेन रहेगा। समझ गए? एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, जो फर्स्ट टाइम पे करते हैं वो एंट्रेंस फी या एडमिशन फी है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल ज्वाइन किए हो, तो आप स्कूल में फर्स्ट टाइम एडमिशन फी पे करेंगे, उसके बाद आप हर मंथ उसका जो सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे स्कूल का सर्विसेज लेने के लिए। गुड। It is received from the new member apart from the amount of annual subscription।
एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा न्यू मेंबर से एंट्रेंस फी या एडमिशन फी लिया जाता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डिबेट है। अब ये डिबेट क्या है कि एंट्रेंस फी को हम लाइबिलिटी माने या इनकम माने। कुछ लोगों का कहना है कि एंट्रेंस फी एक मेंबर से एक ही बार लेंगे, बार बार तो नहीं लेंगे, तो ये आपका लाइबिलिटी में जाना चाहिए, ये इनकम नहीं होना चाहिए। बट कुछ लोग ये बोलते हैं कि एंट्रेंस फी हर साल कोई ना कोई तो एडमिशन ले रहा ना, एडमिशन तो हो रहा हर साल, तो फीस तो आएगा ही, तो रेगुलर नेचर का इनकम है, तो इनकम में ले जाओ। इसमें काउंसिल का गाइडलाइन आया है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों में अलग अलग गाइडलाइन है, ठीक है। आईएससी का गाइडलाइन ये है कि एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। आईसीएससी स्टूडेंट्स एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को कैपिटलाइज करेंगे, उनको आप कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे या लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, इनकम नहीं मानेंगे। बट सीबीएसई में ऐसा नहीं है, सीबीएसई में उसको इनकम मानता है। दोनों का व्यू अलग अलग है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। हमको क्या करना है आईसीएससी स्टूडेंट्स, हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको जहाँ एंडोमेंट फंड दिखा, हमको जहाँ एंट्रेंस फी दिखा, हम कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखा देंगे, समझ गए। डोनेशन, डोनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है, वो उसी पर्पस के लिए खर्च होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम पिछले साल टीएमएच में एडमिट हुए थे, तो टीएमएच का फैसिलिटीज़ देख के हम इतने खुश हुए, इतना उनका अच्छा सर्विसेज देखे हम इतने खुश हो गए, हम उनको 5 करोड़ का चेक दे दिए कि 5 करोड़ रुपए लो और एक नया बिल्डिंग बना लो, ठीक है, और वो बिल्डिंग में मेरे दादाजी का नाम लिख देना। तो ये डोनेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस हो गया। तो जो हॉस्पिटल है वो बिल्डिंग के लिए फंड डोनेशन मिला है, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनाएगा उसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या वो इनकम है? अगर देखिए, अगर डोनेशन कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, उसका नोट्स लिखा दे, क्या लास्ट में लिखा देंगे, लास्ट में नोट्स लिखा देंगे किसको क्या ट्रीट करना है, ठीक है। अगर डोनेशन कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। और अगर जनरल डोनेशन है, मतलब कुछ पर्पस के लिए नहीं बोला है, जनरल डोनेशन में भी देखना है स्मॉल अमाउंट की लार्ज अमाउंट, 1000 2000 5000 10,000 तक आपको इनकम में ले जाना है। बड़ा बड़ा डोनेशन मिला है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख, तो वो कैपिटल में जाएगा, समझ गए। डोनेशन अगर स्मॉल अमाउंट का है तो वो इनकम में जाएगा, लार्ज अमाउंट का है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्लियर। फिर अगर कोई एसेट्स बेचते हैं, कोई एसेट सेल करेंगे, तो एसेट का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। आते लेगेसी बाद में आते हैं। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर कोई एसेट्स को आप सेल करते हो तो उसका प्रॉफिट या लॉस आपका इनकम या एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। अगर तुमको बोल देगा फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर बेच के जो पैसा आया माइनस जो कॉस्ट था, उससे आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ये सब में डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखना, स्कूल में गेम्स रूम होता है, उसमें बहुत सारा बैट रखा है, फुटबॉल रखा है, बास्केटबॉल रखा है, आधा में हवा नहीं रहता है, बैट टूटा रहता है, वो सबको बेच डालो। तो उसको बेच के जो पैसा आया वो क्या है, वो इनकम में जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल वो इनकम में जाएगा, बेच के जो पैसा आया, ठीक है। न्यूज़पेपर, आप अपने घर का पुराना न्यूज़पेपर बेचते हैं तो इनकम आता है ना, तो वो इनकम में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, इनकम में। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम क्या है बताइए, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी नहीं मिलता है, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देते हैं, ऑनररी पोस्ट होता है। जैसे मिस्टर आत्माराम भिड़े, यही नाम है इसका,
अच्छा, आत्माराम तुकाराम भिड़े, चलो ठीक है। तो वो एकमेव सेक्रेटरी है, तो उसका ऑनररी पोस्ट है, क्या उसको सैलरी मिलता है? नहीं। वो आउट ऑफ एक सर्विस के लिए वो एक ऑनरेरियम का मतलब ये होता है कि व्हेन पीपल आर वर्किंग फॉर यू एज एन, तो उन फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, फिर भी उनको हमें कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। जैसे ये तो कैश में भी होता है या काइंड में भी होता है। जनरली ऑनोरेरियम क्या ना, काइंड में होता है। मान लीजिए आपने टाटा स्टील के एमडी को बुलाया आपके स्कूल के एक फंक्शन में, ठीक है? बाई चांस वो, चलो एमडी तो नहीं आएगा, कोई छोटा मोटा ऑफिसर आ जाएगा, टाटा स्टील का एक डायरेक्टर आप करके आपके स्कूल में एक चीफ गेस्ट बन गया, तो क्या आप चीफ गेस्ट को जाते आते इन्वेलप दीजिएगा, ये ले 10,000 रुपया तुम आया उसके लिए? कितना खराब लगेगा ना। और उसको तो आप एक दिन का सैलरी उसका 2 लाख रुपया है, वो आप दे सकते हैं क्या? उतना आप दे नहीं सकते हैं, कम वो लेगा नहीं। और कम देख के तो खराब लगेगा ना, किसको बुला के 10,000 रुपये दे रहे मजदूरी। तो क्या करते हैं ना, उसको कोई बुके दे देंगे, मोमेंटो दे देंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे, कोई वॉच दे देंगे, ठीक है? कोई कोई एक गिफ्ट दे दिया जाएगा उसको। तो वो ऑनरेरियम हो गया, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय नहीं है, उनको हम उनको ऑनर करने के लिए एक अमाउंट या कुछ गिफ्ट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनरेरियम क्या, एक तरीके से एक्सपेंस है। समझ गए? ये टर्म्स जानना जरूरी था, वरना आपको समझ में नहीं आता कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या करे। और एक है लेगेसी। क्या है? लेगेसी। देखिए, मेरा इस दुनिया से विश्वास उठ चुका है, मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हम सोचे कि अगर मेरे अगर मतलब अपने जाने के बाद मेरा जो भी थोड़ा बहुत संपत्ति है, हम एक अनाथालय को दे के जाएंगे, हम एक ओल्ड एज होम को दे के जाएंगे, नहीं देंगे अपने बच्चों को। समझ गए? तो अनाथ आश्रम को पैसा मिलेगा, तो उसके लिए वो क्या है? लेगेसी। Legacy is the amount which a NPO receives as per the will of a deceased person। देखे ना मूवी सब में दिखाता है कि बूढ़े दादाजी मरे तो अपना ये बेटा को संपत्ति दे के नहीं गए, दान कर दिए एनजीओ में, तो एनजीओ वाला खुश, ठीक है? अमाउंट विच एनपीओ रिसीव्स एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, किसी का डेथ के बाद जो किसी का विल के हिसाब से कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी मिलेगा, तो ये तुम्हारा अगेन कैपिटल फंड में जाएगा। किस में जाएगा? कैपिटल फंड में। ये इनकम में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? कैपिटल फंड में। देखो, एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लोग जो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो कैपिटल रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल रहता है वो ओनर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो कैपिटल होता है वो पार्टनर्स का है, पार्टनर चाहे तो निकाल सकते पैसा उसमें से, ठीक है? और कंपनी के अंदर जो शेयर कैपिटल होता है वो भी तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, जो चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन एनपीओ में जो कैपिटल फंड होता है वो मेंबर्स का कलेक्टिव पैसा है, वो एनपीओ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही यूज होता है, मेंबर उसको निकाल नहीं सकता है। एनपीओ में ट्रस्टीज होता है, आपके स्कूल के ट्रस्टीज होते हैं, और वो ट्रस्टीज स्कूल का जो कैपिटल फंड है उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते। वो कैपिटल फंड से स्कूल का ही डेवलपमेंट होगा, स्कूल के लिए ही खर्च होगा। कैपिटल फंड पर्सनल एक्सपेंस के लिए नहीं हो सकता है, ट्रस्टी उसमें से ड्राइंग्स नहीं कर सकता है। स्कूल में एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, जिसमें 4-5 लोग मान लो ट्रस्टी है, वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को दे होल्ड इन ट्रस्ट। ट्रस्टी मतलब जिस पे ट्रस्ट करके हम उसको पैसा दिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग जो अपना फेयरवेल ऑर्गेनाइज करोगे +2 का, तो आप लोग क्या करोगे, सब पैसा इकट्ठा करके एक ऐसा व्यक्ति को दे दोगे जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ही विल होल्ड दैट मनी एज अ ट्रस्टी, और उसका काम है कि वो उस पैसे को उसी पर्पस के लिए खर्च करे जिस पर्पस के लिए उसको मिला है, वो अपने पोजीशन को मिसयूज ना करे, ठीक है? समझे?